मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा नंबर सवाल को चलते हैं। देखिए, कर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि एक ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 1.5 है। ठीक, अब मानकर चलिए ये एक फिसलन पट्टी है, ठीक है, और इसकी जो है इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। कहता है 1.5 मीटर है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। अब बच्चा इधर से सीढ़ी लगा होता है फिसलन पट्टी में। अब बच्चा इधर चढ़ेगा, इधर से फिसल जाएगा, उसी को हम फिसलन पट्टी कहते हैं। तो कह रहा है इसके साथ, कहता ऊंचाई पर हो तो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। ये जो कोण बन रहा है भूमि के साथ, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री के साथ कोण बन रही है। तो कह रहा है कि भाई बताइए कि ये इसकी दूरियां कितना होगा, अति फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये 5 वर्ष के कम के लिए, तब फिर कह रहा है ध्यान दीजिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। एक और है जो बच्चों के लिए बनाता है तो एगो 60 डिग्री का कोण बनता है। देख लीजिए, एगो इससे बड़े फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। इस फिसलन पट्टी से 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी और बनाना चाहता है, बड़ा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। और कहता है भूमि के साथ उसकी ऊंचाई, उसकी जो है ना 3 मीटर, ये 3 मीटर लंबा ऊंचाई है। ये मान लीजिए पी, ये मान लीजिए क्यू, ये मान लीजिए आर, ये पी क्यू आर, ये 3 मीटर है। तो कह रहे भाई इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप क्या करिए, माना कि अभी इसका जरूरी नहीं है, यहां लिखिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी बनाना है। अब ये 5 वर्ष के पहला केस है कि जो 5 वर्ष से कम बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी बनाना है। जब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है तब थीटा का मान हमें प्राप्त, मान लीजिए ए बी, यहां लिख लीजिए फिसलन पट्टी। अब देखो यहां लिखिए, माना कि ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है तथा एसी क्या है, यहां से यहां तक फिसलन पट्टी की दूरी है। यहां इसे लिख लीजिए बीसी दूरियां हैं, या एसी फिसलन पट्टी है, लिख लीजिए एसी पट्टी। अब इस तरह से लिख लेगा तो अब इसको क्या करो, अब देखो साइन थीटा है, यहाँ 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, तो लंब बटे कर्ण, इसकी दूरी निकालना है, कितना बड़ा लगाना चाहेगा। अब देखो साइन लगाएंगे, ऐसे लिख लीजिए त्रिभुज
ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या करना है, ये थीटा का मान ये नहीं, ये देखो फिसलन पट्टी है, इसको आप मान लीजिए साइन, अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री सीधा रख दीजिए, बराबर ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितने, इसका मान होता है 1/2 बराबर ए बी का मान नहीं, ए बी का मान दिया है 1.5, ए सी का मान नहीं दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ए सी गुना 1 तो ए सी हो जाएगा 1.5 गुना 2, ए सी बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी 3, ये आ जाएगा 3 मीटर की फिसलन पट्टी, 3 मीटर की फिसलन पट्टी इसको लगाना है। कितना 5 वर्ष बच्चों के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 5 वर्ष बच्चों के लिए इसको लगाना पड़ेगा कितना, 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाना है कि जो फिर जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई वाला एक ढाल का एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण, ये ऊंचाई वाला 3 मीटर और इसकी थीटा 30 डिग्री कोण बनाता है, ये फिसलन पट्टी है। तो फिर मान लीजिए 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लिख लिया। आप 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए तो ये बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए ए बी, माना कि ए बी ए बी ऊंचाई है तथा, सॉरी ए बी नहीं पी क्यू लिखिए, पी क्यू ऊंचाई है तथा पी आर फिसलन पट्टी है। तब इसको क्या करेंगे, अब देखो साइन थीटा का मान प्राप्त है, लंब प्राप्त है, कर्ण निकालना है फिसलन पट्टी, लिख दीजिए साइन साइन 60 डिग्री बराबर आप क्या लिख लोगे, देखो पी क्यू बटे लंब बटे थीटा का समूह लंब बटे कर्ण, तो पी आर, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 बराबर, अब पी क्यू का मान देखो, पी क्यू का मान क्या है 3 है तो 3 रख दीजिए, अब पी आर का मान प्राप्त नहीं है तो पी आर लिख दीजिए, ये दोनों गुना कर दीजिए, √3 पी आर बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसको क्या करो, इधर लिख लीजिए, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो पी आर बराबर 6, गुना में इधर आएगा तो भाग में √3। तो इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, पी आर बराबर 6/√3, जितना से हम गुना करते हैं उतना से हम भाग भी दे देते हैं, तो भाग देंगे तो √3 बराबर ये आ जाएगा आपका पी आर बराबर 6√3/3, तो 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा पी आर बराबर 2√3 मीटर का, ये बड़का बच्चों के लिए 2√3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाएगा, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाएगा। अगला सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार को ऊंचाई ज्ञात कहता है कि एक मीनार है, ऐसे करके एक मीनार बना लीजिए, और इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, आप कोई भी लेटर मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो 26 लेटर में। अब इसको ये भी मान लिया, तब कहता है इसकी दूरियां जो है 5 बिंदु की, 5 बिंदु है, इसकी दूरियां 30 मीटर है, इसकी थीटा का कोण भी 30 डिग्री बनाता है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये निकालने के लिए कह रहा है, यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, ये है मीनार की ऊंचाई, यहां लिख सकते हो आप मीनार की ऊंचाई। अब देखो मीनार की ऊंचाई लिख सकता है, तो अब क्या लिखो, यहां मानो, माना कि
मान लेंगे कि ए बी मीनार है और बी सी दूरी है, तो माना कि ए बी मीनार है तथा बी सी दूरी है। यहां लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है, तो बी समकोण लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो आप क्या कर, थीटा के सम्मुख भुजा लंब आधार हमें प्राप्त है, क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे, टेन 30 डिग्री का मान, यहां लिख दीजिए टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी हमें ऊंचाई निकालना है, क्योंकि ऊंचाई क्या है मीनार की, ए बी मीनार है तो मीनार की ऊंचाई है। अब बी सी क्या है, दूरी है, तो दूरी हमें प्राप्त है, इसका मान होता है टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब बराबर देखो ये बी का मान नहीं दिया, ज्ञात करना हमें, ये आपका दिया है 30, ये कितना दिया है 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, √3ab बराबर हो जाएगा 30। अब इसको क्या करो, अब इसको ए बी बराबर लिखोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसको लिख लो 30/√3। अब इसका ए बी बराबर क्या करो, हर का परिमेयकरण कर दो, तो परिमेयकरण करोगे 30/√3 गुना, जितना से गुना करते हैं उतना से भाग भी देते हैं। अब क्या करेंगे, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यदि 3 दिया हुआ रहेगा तो हम √3 गुना √3, इतना है तो इतना लिख सकते हैं, इतना है तो इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर देखो 30√3 बटे √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दहें 30। ए बी बराबर आप लिख सकते हो 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई यहां लिख लीजिए, आता मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर, यही होगा आंसर।